नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बदलते चंबल पर। एक लंबे अरसे तक जिस चंबल इलाके में बंदूक संस्कृति हावी थी, वहाँ आज काफ़ी कुछ बदलाव आ रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण समाज जाग रहा है। साक्षरता से लेकर तमाम सोपानों पर यहाँ ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज भी खेतिहर समुदाय की स्थिति में उस तरह का बदलाव नहीं आया जैसा आना चाहिए था। ये हैं चंबल घाटी की खतरनाक बीहड़। इनको देख बहुतों का कलेजा कांप जाता है। खूंरेजी और डाकू समस्या के नाते चंबल का इलाका दुनिया भर में बदनाम रहा। चंबल का जिक्र आते ही दिमाग में बागी, बंदूकें और बीहड़ ही कौंधते हैं। यहाँ की घाटियों में बगावत, जुल्म और क्रूरता के साथ रॉबिन हुड शरीफों की तमाम कहानियां भी तैरती हैं। इनसे मुंबईया फिल्मों को काफी मसाला मिला। तमाम फिल्में सुपरहिट रहीं। पुलिस का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। चंबल के दामन में लगे दाग ने इसे तमाम इलाकों से पीछे छोड़ दिया। यही चंबल आज नई करवट ले रहा है। राज्यसभा टीवी ने चंबल के इस नए रूप की पड़ताल करने की कोशिश की है। अभिशप्त चंबल नहीं है, अभी तो ये चमकता चंबल हो गया है। इतने फैक्ट्रीज, इतने कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च लेबोरेटरीज, सबको देखने को मिला। तो मैं अचंभित रह गया, क्योंकि इस तरह के इतने विकास हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर और ये जो डाकू समस्या का परिणामों से और डाकू समस्या का प्रभाव से बहुत से लोग भयभीत होते थे। उनको डील करने में ही हमारा समय ज़्यादातर खर्च होता था। अब हम देखते हैं बहुत फ़र्क है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विशाल दायरे में फैली चंबल घाटी सदियों से अभिशप्त रही। तीनों राज्यों की सरहदों ने डाकुओं को आश्रय दिया। इलाकाई लोगों ने इनको बागी माना और भौगोलिक परिस्थितियां और बीहड़ इनके मुफीद रहे। चंबल और उसकी सहायक नदियों के भयानक बीहड़ों में उतरकर किसी को तलाशना आसमान से तारे तोड़ने सरीखा रहा है। बात चंबल के पानी के तासीर की हो या कुछ और, ये जमीन सदियों से बागी रही है। यहाँ के लोग स्वाभिमानी और बहादुर हैं। प्रताड़ना या अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। डाकू समस्या की जड़ों को इससे भी खाद पानी मिला। भूमि विवाद, बदले की भावना, पुलिस उत्पीड़न और हथियारों की सुलभता ने इसे और पनपाया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में हालात गंभीर रहे। इसी नाते डोगर बटरी, मानसिंह, लाखन सिंह और पुतलीबाई से लेकर पान सिंह तोमर तक की बहुत लंबी सूची बनी। चंबल इससे बदनाम हुआ और विकास में मीलों पीछे छूट गया। पुराने समय की बातों को लेकर के भिंड मुरैना के बारे में डाकू और खराब उस तरह से देखा जाता है, उसको अब नए नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। आत्मसम्मान के साथ में रहने वाले लोग, और ये देश के गौरव की बात भी है। इसमें मैं ये चीज़ भी जोड़ सकता हूँ कि किसी भी समय में देश की सेना में भी इसी क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा रहे हैं। 20वीं सदी के आरंभ में डोगर बटरी ने चंबल में ऐसा आतंक फैलाया कि ग्वालियर महाराज से लेकर अंग्रेज तक हिल गए। उसका सफाया हुआ तो 1939 से मानसिंह ने चंबल को थर्रा दिया। डाकू गिरोहों ने 3 राज्य सरकारों को हिला दिया।
1953 में डीआईजी शांति प्रसाद की अध्यक्षता में एक संयुक्त बल बना। कई दूसरी कोशिशें चली। मध्य भारत सरकार ने 1952 में डाकू समस्या के कारणों और निदान पर रामकृष्ण दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। बीहड़ सुधार के साथ दूसरे कदम उठे, लेकिन बेकार रहे। आम आदमी जो वहाँ का निवासी है उसको इस आंदोलन से या इस मामले से, इस समस्या से जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि सरकार आर्थिक सहायता तो दे सकती है, लेकिन जो रहवासी है काम तो उसी को करना है। जमीन के प्रति उसका मोह है, वो जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता। चंबल की बंदूकों की गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उनका आदेश हुआ कि चंबल में शांति कायम करने के सभी उपाय हों। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख के.एफ. रुस्तम ने इसकी जड़ों को तलाशने की कोशिश की। बेहतरीन अधिकारी तैनात हुए और तमाम डाकू मारे गए। आचार्य विनोबा भावे और जेपी ने भी डाकुओं का हृदय परिवर्तन की कोशिश की। मगर कुछ सालों के अंतराल पर और खतरनाक गिरोह उभरते रहे। दयाराम बाबूराम गडेरिया गिरोह पर चंबल को 14 लाख का इनाम रखना पड़ा। रुस्तम जी एक महान नेता थे। नेतृत्व के गुण में उनमें भरा हुआ था। एक अच्छे नेता जो हैं वो लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। डाकू समस्या का निराकरण का जो फाउंडेशन जो है वो उन्हीं ने किया था। नई बयार और बहुत सी कोशिशों ने आखिर चंबल को डाकू गिरोहों से मुक्त कर दिया। 2006 से 2010 के बीच सारे संगठित गिरोहों का सफाया हो गया। तीनों राज्यों के बीच की समझदार और संचार क्रांति के साथ काबिल अफसरों ने भी इसमें अच्छी भूमिका निभाई। जन सहयोग, पढ़ाई लिखाई और चंबल की छवि बदलने की ललक इसके पीछे के कारणों में अहम रही। 1962 के खतरनाक दौर में भिंड में पुलिस अधीक्षक रहे एम नटराजन ने लाखन सिंह जैसे गिरोहों का सफाया किया। उनके पास उस दौर की तमाम यादें हैं। 62 में यहाँ पर आया, 3 लोकल्स जो इसी एरिया के डाकू एक क्षेत्र में स्थित गांवों के रहने वाले थे, वो मेरे गार्ड बने थे। पूरे 8 साल तक यही तोमर और भदौरिया गार्ड्स जो हैं मेरी रक्षा किए और कभी इन पर मुझे अविश्वास करने का मौका नहीं मिला। बागी बंदूकों और घोड़ों पर सवार डकैतों के माध्यम से फिल्मों ने बाहर चंबल की जो छवि बनाई, वही चंबल का अतीत नहीं है। लोगों ने हमारे हाथ में जब पकड़ा दी, अब हम भाग रहे चंबल का बीहड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना ब्रिज और बुंदेली संस्कृति का संगम है। कर्ण की इस भूमि में बटेसर, मितावली, शनिचरा, पड़ावली और ककनमठ जैसी धरोहरें इसके गौरवशाली अतीत और संपन्नता को दर्शाती हैं। डाकू समस्या थी तो इन पर धूल की परतें चढ़ी थीं। अब तमाम पर्यटक इनको रहस्य लोक की तरह देख रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी होने लगी है। 1956 के बाद चंबल में तैनात रहे कई पूर्व जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने जब इस धरती को दोबारा देखा तो उनको लगा कि कितना कुछ बदल रहा है। भौतिक स्थिति में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। उस समय की ज्वलन समस्या थी डकैती, ज्वलन समस्या थी दलित अत्याचार, उससे दलित ज़्यादा समस्या थी महिलाओं पर अत्याचार। अब ये तीनों में साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है और विकास अपनी ओर से आगे बढ़ता जा रहा है। देश के बहुत सारे लोगों को चंबल का मतलब यहाँ के बीहड़ ही नज़र आते हैं।
लेकिन ये पूरा इलाका पुरातात्विक संपदा और धरोहरों से भरा पड़ा है और जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तमाम लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, वो चंबल के इस नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हैं। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको बताएंगे यहाँ के धरोहरों के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं बदलते चंबल पर। चंबल इलाके में एक से एक नायाब धरोहरें हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उनमें से कई बहुत ही ऐतिहासिक हैं और धीरे धीरे जबकि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, वो एक आश्चर्य की तरह चंबल खुलता नज़र आ रहा है। चंबल के बीहड़ों में मितावली गांव की शानदार धरोहर 64 योगिनी मंदिर संसद भवन का बोध कराती है। पर यह संसद भवन से 1000 साल पहले बना। सरकारी साक्ष्य बताते हैं कि नई दिल्ली के वास्तुकार सर लुटियन मितावली भी पहुंचे थे। जाहिर है वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। पहाड़ी पर बने इस मंदिर की संरचना अनूठी है। यहाँ मितावली और पड़ावली जैसी बड़ी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ संसद का प्रतिरूप है, प्रतिकृति है, संसद उसी के आधार पर बनाई गई है। यहाँ लिखी छाछ है जो पहाड़गढ़ में पाई जाती है, वो भीमबेटका से भी पुरानी है, लेकिन उसको ठीक से प्रमोट नहीं कर पाए हम लोग। चंबल के बीहड़ों में बटेसर मंदिर समूह किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बना 200 मंदिरों का ये समूह सदियों पहले भूकंप में उजड़ गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के मोहम्मद की कोशिशों और चंदेरी के कारीगरों ने कई मंदिरों को फिर से खड़ा किया है। 2006 में काम आरंभ हुआ था तो यह इलाका डाकुओं और खनन माफिया की गिरफ्त में था। आज काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मुरैना में पर्यटन विकास की नई योजनाओं के साथ टूरिस्ट सर्किट का विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कोशिशों से हाल में साकार हुआ रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय बदलते चंबल का नया अध्याय है। यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यटन को देख करके मुरैना किसी भी तरह से नहीं है। और अभी जो प्रयास हो रहे हैं, माननीय सीएम साहब ने हमारे यहाँ पर्यटन के लिए 2 पर्यटन सर्किट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम अब उन स्थलों को डेवलप कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पर्यटक ग्वालियर आता है, आगरा से चलता है या दिल्ली से चलता है, वो मुरैना नहीं रुकता है। हमारा प्रयास ये है कि जो पर्यटक थ्रू जा रहा है वो मुरैना रुके। चंबल घाटी का गौरवशाली अतीत है। यहीं के तोमर शासकों ने दिल्ली पर राज किया। ये इलाका कई क्रांतिकारियों और कलाकारों की भूमि है। मैनपुरी षड्यंत्र कांड के पंडित गेंदालाल दीक्षित और उनके शिष्य काकोरी कांड के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इसी माटी की देन है। यहाँ की तमाम खूबियां हैं, लेकिन बीहड़ और बंदूकों ने इनको नेपथ्य में डाल दिया है। नई बयार में अब बहुत कुछ दिखने लगा है। जिला प्रशासन भी अतीत की भूलों से सबक लेकर नई रणनीतियां बना रहा है। इसी के तहत चंबल में हुआ पूर्व अधिकारियों का जमावड़ा एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो चाहे वो आईपीएस हों या आईएएस हों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ, जिस जिले में जब वो पोस्ट होता है तो उसके कुछ करने की तमन्ना रहती है और उसने कोई सपना देख के आता है। उनको भले ही टेन्योर कम मिलता हो और उनके कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब अधिकारी रहता है तब तक वो दिखती हैं और अधिकारी के जाते ही वो समाप्त हो जाती हैं। हम चाहते थे कि जिस आदमी ने रूबरू पब्लिक को फेस किया है आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उस समय की प्रॉब्लम परिस्थितियाँ दूसरी होंगी, परंतु डेवलपमेंट की भी कुछ इश्यूज होंगे। वो यदि पॉजिटिव होगा तो हम उसको जो है ग्रहण करना चाहते हैं।
चंबल घाटी में 3000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बीहड़ फैले हैं। ये वन विभाग के कब्जे में हैं। इनमें दुर्लभ वन्य जीवों के साथ 125 वनस्पति प्रजातियां मिलती हैं। भिंड मुरैना में बीहड़ सुधार की कोशिशें जन भागीदारी के अभाव में विफल रहीं। विख्यात सर्वोदयी नेता महावीर भाई ने एक दौर में बीहड़ सुधार की खासी मुहिम चलाई, लेकिन सरकारी नीति कायम रही। बीहड़ों से मुरैना, भिंड और श्योपुर के 1043 गांव तबाह हो चले हैं। आइए नजर डालते हैं बीहड़ समस्या से ग्रस्त खास इलाकों पर। उत्तर प्रदेश में 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, राजस्थान में 4.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। बीहड़ की समस्या है यहाँ, वो खेती की ज़मीन काटता जाता है। सोयाबीन का विकास हुआ जो कम पानी पीता है, पानी की कमी होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। और बीहड़ को रोकने के लिए उस समय एरियल स्प्रे शुरू किया गया था, वो बाद में भी चलता रहा और अब उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। तमाम दुश्वारियों को झेल अब चंबल का खेतिहर समाज जाग गया है। यहां कृषि विकास दर 10% तक पहुंच जाना किसी हैरत से कम नहीं है। मुरैना का 60% इलाका सिंचित हो गया है। इसमें 43% योगदान चंबल की नहरों का है। पहले मोटा अनाज मिलना भी कठिन था, आज सब कुछ पैदा हो रहा है। गजक के लिए मशहूर मुरैना अब दुग्ध क्रांति की ओर अग्रसर है। यहाँ पे दूध उत्पादन पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो दूध की जो है डेयरियाँ यहाँ से दूध ले रही है। हमारी पूरी डेयरी सबसे अच्छा प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ का दूध दिल्ली जा रहा है। फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन में नई संभावनाएं बन रही हैं। जो किसानों में पहले भावना थी कृषि करने की, उससे कहीं अधिक दूनी भावना बढ़ी है, परंतु कृषि का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसानों को बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही। उस समय सा कुछ नहीं होता था, चना है जाता है कहूँ के 1 बीघा 2 बीघा बस। हाँ, नहर के पानी से बहुत ज़्यादा उपज होती है जी। और ट्यूबवेल के पानी से कछु मतलब कमी है। और नहर को पानी था खेत में लग गया तो यहाँ समझ लो कि 5 मन का अंतर होता है नहर का और ट्यूबवेल का। चंबल संभाग सरसों उत्पादन में देश में अग्रणी इलाका हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में 5.5 लाख हेक्टेयर में सरसों पैदा हो रही है। एक दशक में मुरैना में खुली 25 तेल मिलों में करीब 7,000 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ के सरसों के तेल की बड़ी मांग है। जिन गांव में पहले डाकुओं के भय से सांझ ढले सन्नाटा पसर जाता था, आज वो देर रात तक रोशनी से नहाए रहते हैं। 72 से पहले तो इतना आतंक था कि रात दिन के 12 बजे भी आदमी निकलने की नहीं करते थे, इच्छा नहीं करते। जमीन बंजर पड़ी रहती थी और पुलिस पीछे पड़ती तो भगा दौड़ी में रहते थे। बिता में डकैत परेशान करते थे, इधर में पुलिस परेशान करती थी। चंबल का ये इलाका दिल्ली से खास दूर नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति औद्योगिक कॉरिडोर बनाने लायक है। पहले खराब कानून व्यवस्था के चलते जो उद्योग लगे वो भी नहीं पनपे। माहौल बदला तो तमाम नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं। सब ठीक ठाक रहा तो बेरोजगारी भी घटेगी और नए मौके बनेंगे, लेकिन इसके लिए आधारभूत ढांचा और बेहतर बनाना होगा। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप में देखा जाए तो मामोर इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जड़ीरुआ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं। परंतु यहाँ मैंने ये जो मेरा अनुभव रहा है वो एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो सक्सेस। आज चंबल में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये बात नहीं है। कई विद्रूपताएं भी हैं
मसलन देश में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत इसी अंचल में होती है। सदियों से बेटियों के जन्म को अभिशाप मानने की सोच खत्म नहीं हुई है। मुरैना में 1000 बालकों पर 825 बालिकाएं हैं, जबकि भिंड में 835 हैं। महिलाएं बेटियों को बचाने आगे आ रही हैं। खास तौर पर आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ा संकट बना हुआ है। तो भी चंबल की कई बेटियां नई भूमिकाएं रच रही हैं। जैसे एक दौर में चंबल को हिला देने वाले डोंगर सिंह सिकरवार की पोती आशा बंदूक की जगह कलम से जागरूकता के प्रसार और मानसिकता बदलने में लगी हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। हम लोग शर्मसार जरूर इस चीज़ में लेकर हुए हैं कि जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो जो हुआ उसमें संख्या सबसे कम हुई है। तो पिछली अपेक्षा बढ़ा है सेक्स रेशियो, लेकिन फिर भी हम अभी उस पोजीशन में नहीं आए कि हम ये बोले कि हाँ सेक्स रेशियो बढ़ा हुआ। चाहे पंचायत के चुनाव ले लें या फिर कोई सा भी क्षेत्र देख लें, एजुकेशन का देख लें, डॉक्टरी का देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, तो महिलाएं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। छोटे प्लेस में एजुकेशन का इतना वो नहीं था, बट अब ट्रिमेंडस चेंज दिखाई देता है इसमें। चंबल नदी के बिना यहाँ की बात अधूरी है। भले ही चंबल का रक्त रंजित इतिहास रहा हो, लेकिन इससे साफ सुथरी कोई और नदी नहीं है। दूसरी नदियों से परे चंबल औद्योगिक और शहरी सभ्यता से कन्नी काटे रही। इसके बीहड़ों से पैदा दस्यु संस्कृति ने कारखाना संस्कृति को पास फटकने नहीं दिया। आंचल में फैले बीहड़ों ने कूड़ा कचरा रोक दिया। चंबल घाटी के लोग इसकी कसमें जरूर खाते हैं, लेकिन गंगा, जमुना या कावेरी की तरह किसी बेटी का नाम चंबल नहीं रखते। जिसने चंबल का पानी पिया वो बागी हो गया। ये पुरानी कहावत अब बदल रही है। चंबल में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य और जल पर्यटन से एक नई कहानी उभर रही है। चंबल सफारी के नाम पे मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अभी कुछ करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ धरोहरों को दोबारा संरक्षित करने की भी कोशिश की है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा चंबल में बदलावों का अहम प्रेरक रहा। 1970 में स्थापित ये आश्रम 1972 और 1975 में 654 कुख्यात डाकुओं को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिशों में जुटा। आश्रम जौरा क्षेत्र में ये अहिंसा की प्रयोगस्थली बना। इसके संस्थापक सुब्बाराव जी ने जो पौधा रोपा वो आज वट वृक्ष बन गया है। रचनात्मक कामों से इलाके को नई दिशा मिली है। यहाँ का खादी वस्त्र और शहद देश के कई हिस्सों तक पहुंचता है। यहाँ कंपोस्ट खाद का प्रबंधन एक दौर में कुख्यात डाकू रहे बहादुर सिंह के हवाले है। हृदय परिवर्तन कर वो मुख्य धारा में शामिल हैं, पर ये भी मानते हैं कि देहाती इलाकों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहले मतलब जमीन में इतना पैदा नहीं हो पाता, तब 50-50 बीघा जमीन में मतलब 2-2 से मन गल्ला नहीं हो पाता। अब तो 5-10 बीघा 5 बीघा जमीन में ही 2 से मन गल्ला पैदा कर लेते हैं। चंबल की वीर भूमि के हजारों जवान देश की सरहद की रखवाली में लगे हैं। यहाँ के शहीदों की सूची लंबी है और गांव-गांव में शहीद स्मारक हैं। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति तक इनके योगदान की सराहना करते हुए चंबल रेजिमेंट बनाने की सिफारिश कर चुकी है। यहाँ दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं, जिन पर खास ध्यान देना लाजमी है। आपने देखा होगा जब भी शहीद होते हैं हमारे घाटियों पर, तो सबसे ज़्यादा भिंड, मुरैना और दतिया और सोपोर और माने चंबल अंचल के ही लोग होते हैं। ये तो थोड़ा सा चंबल का पानी ऐसा है
थोड़ा तेज आवाज़ है और संघर्ष करने की क्षमता है। हमारे यहाँ का किसान कितनी भी नुकसान हो जाए उसको झेलेगा, पर आत्महत्या नहीं करेगा। चंबल संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय मुरैना नई छलांग लगाने को तैयार है। 1901 में नगर पालिका और 1923 में जिला बना मुरैना अब नगर निगम है। पूरे संभाग की तस्वीर यहां से बदल रही है। भिंड में भी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बीहड़ों की विरासत वाला राजस्थान का धौलपुर जिला भी बदलाव की राह पर है। संसद भवन और तमाम इमारतें यहीं के पत्थरों से बनी। धौलपुर का शेरगढ़ किला सदियों से डाकुओं की आवाजाही का साक्षी रहा। इस किले और ढहने की कगार पर खड़ी तमाम धरोहरों को संरक्षण की दरकार है। मुरैना में विकास का पोटेंशियल किसी भी मुरैना के बराबरी के टाउन की तुलना में कम से कम 5, 6, 10 गुना ज़्यादा है। सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है। फिल्मी दुनिया में चंबल के जो रूप दिखते थे वो अब इतिहास के अंधेरे में चले गए हैं। देहाती इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चंबल इलाके की धड़कन ग्वालियर में 5 विश्वविद्यालय और तमाम संस्थान हैं। बाकी इलाकों में भी आज माहौल बदल रहा है। तमाम बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन रही हैं। हथियारों का क्रेज भी यहां कम होने लगा है, तो भी देश में सबसे अधिक हथियार इसी इलाके में हैं। पहले कुछ नहीं था, एक साइकिल होती थी तो लोग देखने जाते थे। हम हर एक घर में 2 मोटरसाइकिल हैं। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। चंबल की गोद में बसे 3 राज्यों के 14 जिलों में सदियों से डाकू समस्या रही है। विकास में ये 3 कदम आगे जाकर 5 कदम पीछे आते रहे, लेकिन अब पहले सी बात नहीं है। सबसे अधिक आतंक के पर्याय रहे भिंड मुरैना का तो कायाकल्प हुआ, लेकिन चंबल के अतीत को देखते हुए क्या इसी से संतोष किया जा सकता है, या फिर बदलती तस्वीर के साथ लगातार चौकस रहने की जरूरत है? तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि चंबल के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, कई सकारात्मक पक्ष दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की चुनौतियां भी हैं, जिससे निपटने के लिए न केवल प्रशासन बल्कि नागरिकों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को नए सिरे से कुछ ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।